देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही, कि हर कोई मिलजुल कर मनाए। किसी को तकलीफ है तो भाई अपना आगे पीछे सोचे। 90 का वो दशक ही रहा है ना जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था, कि एक दिन हम लोग को ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना है और करना ही होगा, और ये होगा ही। जिस तरीके से महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच में ही एक वर्चस्व की लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, उसके बाद एक नया बयान आता है एनडीए के घटक दल से। आपको बता दें तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। साफ साफ शब्दों में उन्होंने हरिभूषण ठाकुर के बयान को बता दिया है कि वो बयान क्या था, क्यों इस बयान के बाद हंगामा हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें तो कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से होली मिलन समारोह है। इसी को लेकर के आज चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। ये कौन सी बात उन्होंने पहली बार बोली है? बाबा बागेश्वर ने हमेशा से अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते। जो लोग उनसे सहमत हैं वो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को सुनते हैं। और एक बहुत बड़ी देश की आबादी है जो उनकी बातों से सहमत होती है। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। और जो राजनीतिक दल, हर धर्म गुरु की इच्छा होती है कि देश उनके धर्म के आधार पर चले। ऐसे में वो अपनी इच्छा को रखते हैं, उनके अनुयायी उनकी बातों को सुनते, मानते, समझते हैं। ऐसे में मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये बात स्पष्ट है कि देश संविधान के आधार पर चलेगा, पर कुछ राजनीतिक दल उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और किसी एक धर्म विशेष को अपने पक्ष में करने के लिए बिना मतलब के इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। बाबा बागेश्वर ने पहली बार नहीं कहा, उन्होंने कई बार इस बात को कहा। पर ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय राजनीतिक दल हैं, पहले तो उनके आने का ही विरोध करने लग जाते हैं, उसके बाद उनके यहाँ रहने का, उनकी बातों का, उनके कहे का। भाई आप एक राजनीतिक दल है, आपको क्या लेना देना कोई धर्मगुरु आके क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। जब किसी दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में सारी बातें करते हैं तब तो ये लोग नहीं बोलते राजद जैसी पार्टियाँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको तुष्टीकरण करना होता है। हकीकत ये है कि देश में एक बड़ा राजनीतिक दल और ख़ासतौर पे विपक्षी दलों का एक समुदाय अब ऐसा बन गया है जिनके लिए भारत में सेकुलरिज्म का मतलब एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करना। ये सोच ही पूरी तरीके से गलत है। राजनीतिक दलों को अपनी टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही रखनी चाहिए और सिर्फ सरकार की नीतियों के आधार पर करनी चाहिए। धर्मगुरुओं ने कई बार ऐसी बातें कही और कई धर्मगुरु ऐसी बातें करते रहे हैं। इस विवाद में किसी राजनीतिक दल को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। राजद के पास अगर इतना ही समय है तो फिर वो भी अपनी एक धर्मशाला अलग से खोल लें। फिर क्यों वो किसी एक राजनीतिक संगठन का हिस्सा बने हुए हैं? अगर उनको टिप्पणी करनी है करें ना भैया, बिहार में हमारी सरकार को लेकर करें, देश में हमारी सरकार को लेकर। पर इस तरीके की बातें कर कर राज्य में सिर्फ धार्मिक असंतुलन बनाने का प्रयास जो राजद के द्वारा किया जाता है वो कतई उचित नहीं है। भाजपा के विधायक हम बोल देते हैं, भाजपा के विधायक हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, एक एक करके। भाजपा के विधायक, बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर हिदायत दी है कि फ्राइडे को होली पड़ रही है तो वो घर में ही रहे और घर में रहकर ही अपनी नमाज अदा करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा किसी की बाप की बिहार नहीं। हम देखते हैं। देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है ये सारी बातें। देखिए हर धर्म को और ख़ास तौर पर हिंदू त्यौहार का तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल। लोगों ने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का हम लोगों ने काम किया। और होली जैसा त्यौहार तो ख़ास तौर पे एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे तमाम गिले शिकवे भूलकर
हर कोई एक साथ मिलकर त्यौहार मनाता है। ऐसे में जो भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं, उसके पीछे की सोच भी यही है कि हर कोई मिलजुल कर मनाए। किसी को तकलीफ है तो भाई अपना आगे पीछे सोचे, बट उसमें पुनः उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाल कर जो राजद के लोग हैं वो जो धार्मिक असंतुलन फैलाने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं, ये गलत है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस जो है वो पद यात्रा निकालने वाली है, पलायन रोको पद यात्रा। अच्छा बताइए, पलायन रोको पद यात्रा, पलायन शुरू किसके समय में हुआ था? पलायन की जननी कौन सा राजनीतिक दल रहा है? 90 का वो दशक ही रहा है ना, जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था। जब वो पलायन का जिक्र करते हैं, पलायन रोको की बात करते हैं, भाई हमारे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि उनका सपना है और वो चाहते हैं कि बिहार से न सिर्फ पलायन रुके बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो वापस अपने राज्य में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि एक दिन हम लोग को ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना है और करना ही होगा, और ये होगा ही जब न सिर्फ बिहार से पलायन रुकेगा बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो अपने राज्य में वापस आएंगे। पर ये टिप्पणी कांग्रेस किसके प्रति कर रही है? राजद के प्रति ही कर रही है ना, जिनके समय में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ था। आज मैं भी देश के कोने कोने में जाता हूँ, वहाँ पर जब बिहारी मिलते हैं वो मजबूर हुए हैं बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए। जब मैं विदेश की यात्रा पे भी जाता हूँ, वहाँ पे भी खास तौर पर बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, और उनका वो दुख मुझे उनकी बातों में दिखाई देता है कि किन परिस्थितियों में उनको अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा, और आज पीढ़ियाँ वहीं पे बस के रह गई हैं, अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाते हैं। तो जब कांग्रेस ये बात कहती है तो सीधा निशाना कहीं ना कहीं ये राजद पर ही है। और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः दोहराता हूँ कि ये महागठबंधन का जो स्वरूप चुनाव से पहले अभी दिख रहा है, संभवतः ये स्वरूप चुनाव में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच में ही एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, चुनाव आते आते तक आप देखिएगा कि इस वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम होगा कि राजद कांग्रेस, और एक बार पहले भी ये हो चुका है, पहले भी राजद कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ चुकी है, वर्चस्व की लड़ाई में इस बार भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के तेवर हैं और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व से लेके बिहार का जो उनका संगठन है, जिसको इस बात की समझ अब आ चुकी है कि उनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जितनी सीटें उन्होंने जीती है, संभवतः अकेले लड़के इससे ज़्यादा सीटें वो जीत सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से। तो आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। बागेश्वर बाबा को लेकर के भी बयानबाजी की जा रही है, विपक्ष इसको भी एक मुद्दा बना रहा है, और होली और जुम्मा एक साथ पड़ रहा है, इसको भी लेकर के एक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन बागेश्वर बाबा ने जो बोल दिया है, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार की धरती से होगी, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी कल बोला, और आज चिराग पासवान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बागेश्वर बाबा की जो इच्छा है वो जल्द पूरी होगी। चिराग पासवान का ये बयान तहलका मचाने वाला है। आगे इसके बयान के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।